जय हिंद बच्चों। सब ठीक ठाक है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फाइनमैन्स टेक्निक फॉर इंटीग्रेशन। इस टेक्निक को अमेरिकन फिजिसिस्ट थे रिचर्ड फाइनमैन, उन्होंने दिया था। उनको 1965 में नोबेल प्राइज भी मिला था क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फील्ड में, उनके फाउंडेशनल वर्क के लिए। ठीक है। उनका डेट ऑफ बर्थ आपका 11 मई 1918 और एक्सपायर कर गए 15 फेब 1988। लेकिन इन्होंने अपने फील्ड में इतना ज्यादा वर्क किया कि इनको एक्चुअली फाइनमैन के नाम से जाना जाने लगा। फाइनमैन, गुड मैन। ये किसी भी टॉपिक को इजीली कैसे सीखें उसके बारे में इन्होंने बहुत ध्यान दिया। ये फिजिसिस्ट थे, लेकिन मैथमेटिक्स के फील्ड में, जैसे इंटीग्रेशन की बात हम कर रहे हैं, कुछ ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं जिनको डायरेक्टली सॉल्व करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। तो उसे इजीली कैसे सॉल्व करेंगे इन्होंने बताया। आज हम लोग वही सीखेंगे, इनके टेक्निक का यूज करके कि इंटीग्रेशन को जो डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, बड़ा डिफिकल्ट था, उसे इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। इसको, इस लेक्चर को और बहुत ध्यान से देखिएगा। कॉपी कलम लेकर बैठिए, जैसा कि पहले भी हम बताते आ रहे हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको नोट जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक ना। हम ये आपको बता रहे थे कि ये फाइनमैन्स टेक्निक फॉर इंटीग्रेशन क्या होता है। इस टेक्निक को हम डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन भी कहते हैं। फाइनमैन टेक्निक तो फाइनमैन ने दिया, उनके नाम पर फाइनमैन टेक्निक का नाम जानते हैं। लेकिन उसमें प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस आपका है डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। कैसे होगा ये चीज, होगा कैसे, ध्यान है हमको। तो जो फाइनमैन टेक्निक है, यह टेक्निक, इट इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग ए पैरामीटर into the integral and then differentiating the integral with respect to that parameter। यानी बात समझिएगा, इस टेक्निक में होगा क्या कि कोई डिफिनिट इंटीग्रेशन गिवन होगा जिसको डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो फर्स्ट स्टेप होगा कि उस डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उस पैरामीटर का एक नया एक फंक्शन बन जाएगा। क्योंकि अब जानते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होगा वो एक क्या होता है, कांस्टेंट टर्म आएगा सॉल्व करने के बाद। जो कोई पैरामीटर जब इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उस पैरामीटर का एक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। और उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर। ठीक है। अब डिफरेंशिएट करने से होगा क्या, वह जो फंक्शन होगा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद इंटीग्रेशन, जो गिवन इंटीग्रेशन था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यह जो इंटीग्रेशन होगा वह क्या होगा, गिवन पैरामीटर का डेरिवेटिव होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो उसको उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ओरिजिनल इंटीग्रेशन मिल जाएगा। और उस पैरामीटर की एप्रोप्रिएट वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड जो इंटीग्रेशन है वो मिलेगा। ये सारी जो बातें हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा बहुत आपको समझ में आई होंगी और कुछ बातें समझ में नहीं भी आई होंगी। इसको एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा आपको। बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्टली अगर सॉल्व करना हो नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी। पहला काम ये देख रहे हैं कि यह एक इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इवन। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स dx। ये बात तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से आप समझ गए होंगे। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करें? अभी डिफाइनमेंट टेक्निक में क्या बताए हैं, एक एग्जांपल ध्यान से देखिए, इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स आपको हम देंगे, लेकिन एक जब ध्यान से देख लेंगे तो प्रोसेस आपको समझ में आ जाए करना क्या है, ठीक है। देखिए, तो पहला तरीका हमने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना है। ऐसे देखिए, इस इंटीग्रेशन को हम लेके चल रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स। ये कर लेंगे तो फिर आपका जो रिक्वायर्ड है ये आई हमने सपोज कर लिया, क्या हो 2 इंटू दिस, इसमें हम ले लिए ए टू दी पावर माइनस टी एक्स डी एक्स। हमने एक पैरामीटर यहां लिया टी, पैरामीटर का लिया आपका टी लिया, ई पावर माइनस टी एक्स हमने लिखा। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, अभी अगर इंटीग्रेट करते तो इसका आंसर जो आता क्या आता, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आती। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यह जो होगा आपका टी के टर्म में आएगा, टी के टर्म में कोई फंक्शन आएगा। ये जो फंक्शन आएगा इसको हमने सपोज कर लिया जीटी, जीटी करिए, एफटी करिए, जो इच्छा सो करिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं जी डैश टी, जी डैश टी का मतलब क्या हुआ, डी बाई डी टी ऑफ जी टी। ये हम कर रहे हैं, शॉर्ट में ऐसे लिखना ठीक है। क्या होगा बेटा, डी बाई डी टी ऑफ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखें, अब इसे करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो डेरिवेटिव है इस इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा, ऐसे यहां क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा तो देख रहे हैं कि यहां 2 वेरिएबल दिख रहा है x और t। तो इसको हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ये ठीक है, अंदर गया तो पार्शियली, बाहर हमने पार्शियली नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कि पूरा इंटीग्रेशन जो होगा ओनली द फंक्शन ऑफ टी, केवल टी के टर्म में आ जाएगा। तो टी के टर्म में आ जाएगा तो यहां आपका पार्शियल डेरिवेटिव दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ये डेरिवेटिव को, ये जो डेरिवेटिव साइन है ये अंदर जब जाएगा तो यहां देख रहे हैं 2 वेरिएबल दिख रहा है एक्स और टी, तो इसलिए पार्शियली हमने किया। यानी एक्स जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 टू इन्फिनिटी, ये साइन एक्स अपॉन एक्स, ये है कांस्टेंट, बाहर निकल गया क्योंकि टी रिस्पेक्ट करना है। ई पावर माइनस टी एक्स का क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस टी एक्स, ठीक है। और माइनस टी एक्स का करना है टी के रिस्पेक्ट में, ध्यान रहे कंफ्यूजन मत हो, कंफ्यूज हो सकते हैं। माइनस टी एक्स करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स, ये हो गया। फायदा क्या हुआ भाई, एक्स और एक्स ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये बन गया बेटा माइनस 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स इंटू ई का पावर माइनस टी एक्स
dx। अब यह एक सिंपल इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन के बारे में आप जानते हैं, ठीक ना। इसका हम फार्मूला लिख दे रहे हैं आपके फायदे के लिए। देखिए बोर्ड पर हमने दो फार्मूला लिखा है, e पावर x cos bx dx। दो इसे लिखा है कि दोनों फार्मूले एक साथ ही याद करने चाहिए, e पावर x cos bx dx एंड e पावर x sin bx dx। यहाँ cos है, यहाँ sin है, e पावर x यहाँ भी, e पावर x यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका फार्मूला बनता है ऐसे, e पावर x अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, e पावर x अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों आपका सेम है, ठीक है। कंपेयर करके याद करिए, इन ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx। cos वाले में cos से शुरू होगा, साइन में साइन देगा, a sin bx माइनस b cos bx। हम यहाँ अप्लाई करेंगे ये फार्मूला, तो कैसा है आपको भाई, देखिए e पावर माइनस dx sin x। इससे कंपेयर करें बेटा, इससे अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है आपका, माइनस टी है, a की वैल्यू माइनस टी है क्योंकि e पावर x है, यहाँ माइनस टी एक्स है। और b की वैल्यू साइन बी एक्स, यहाँ साइन x है केवल, तो b की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें, तो फार्मूला अप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका 1/1 नहीं, e पावर x यानी e पावर माइनस टी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है यानी माइनस टी का टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1। फिर क्या है आपका ए का ए क्या है बेटा, ए है माइनस टी साइन बी एक्स अर्थात साइन एक्स, फिर माइनस बी, तो बी की वैल्यू 1 है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, कॉस बी एक्स यानी कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपका ये हुआ, ठीक है। और इसको क्या करें, हम लिमिट ले लेंगे 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहां लिख देते हैं हम, ये माइनस कॉमन ले सकते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस हो जाएगा यानी बचेगा क्या, e पावर माइनस टी एक्स अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 टू इन्फिनिटी। ध्यान दीजिए, यहां जब लिमिट लेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट बात, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, लिमिट किसके लिए, x का ले रहे हैं हम, x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ, इन्फिनिटी। तो e पावर माइनस इन्फिनिटी पूरा कर देगा 0, तो पूरा दिस इंटू समथिंग सब 0 हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट 0 हो गया, 0 लेंगे तो t की जगह 0 रख, x की जगह 0 रखेंगे, e पावर 0 यानी 1 टी स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट कहां चलेंगे तो t की वैल्यू 0 0, ठीक है, प्लस cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या है 1, यानी क्या बचा -1/टी स्क्वायर प्लस 1, यानी जी डैश टी की वैल्यू मिली हमको -1/टी स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दें, देखिए हम क्या चाहते हैं, जी टी निकालना, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जी डैश टी ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है जी डैश टी की वैल्यू -1/, और अब जानते हैं 1/टी स्क्वायर प्लस 1 मतलब क्या हुआ, काट ये tan इनवर्स टी माइनस tan इनवर्स टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट देता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम जी टी है, अगर जी इन्फिनिटी अगर करें तो क्या होगा बताइए, लिमिट जी इन्फिनिटी मतलब जी टी हम लिमिट ले रहे हैं, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं रखा जाता है, यहां जब लिमिट लेंगे टी टेंस टू इन्फिनिटी यानी tan इनवर्स इन्फिनिटी यानी क्या हो जाएगा π/2। यहां की बात करें, देखिए टी अगर इन्फिनिटी होगा बेटा तो e पावर -0 हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू -π/2 प्लस सी।
यानी सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी π/2, क्या होगी π/2, यानी आपका GT क्या मिल गया, GT मिल गया माइनस tan इनवर्स T प्लस π/2, ये हो गया आपका GT, ध्यान रहे GT मिल गया। अब देखिए हमें जो चाहिए, ये चाहिए sin x अपान x चाहिए, यहां कैसे होगा, अगर t अगर 0 लिख दें, t क्या लिखे 0, तो e⁻0 ये 1 हो जाएगा, sin x अपान x हो जाएगा। मतलब हमें चाहिए g0, अगर g0 अगर निकालते हैं तो tan इनवर्स 0 के लिए 0 प्लस π/2, मतलब ये हुआ कि sin x अपान x का इंटीग्रेशन क्या हुआ π/2, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 कैंसिल, क्या हो गया पाई। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, बहुत ज्यादा यूज होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी sin x अपान x dx इज इक्वल टू पाई। केवल ऐसे अगर दिया हुआ है 0 टू इन्फिनिटी sin x अपान x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब π/2। ये है हमारा फाइनमैन्स टेक्निक। ये टेक्निक आपको कैसा लगा, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर और भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हम ले आएंगे जो फाइनमैन टेक्निक्स पर होगा, और 2-4 एग्जाम्पल जहां आप डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अपने से एक बार जरूर करिएगा लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।